हमें 5 दिन पहले पढ़ा हुआ भी याद नहीं रहता। और कुछ टॉपर्स ऐसे होते हैं जो 6-6, 7-7 महीने पुरानी चीजें ऐसे बता देते जैसे उनके सामने लिखी हुई हो। कुछ सवाल हमसे घंटों तक में भी नहीं बनते। वहीं पर कुछ बच्चे, कुछ टॉपर्स ऐसे होते हैं जो मिनटों में उनका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। और यही बात दिमाग में चलती रहती है कि यार याद क्यों नहीं रहता हम में, और वो टॉपर जो फटाफट से सारी चीजें कर लेते हैं उनमें अलग क्या है। इतने सालों में हजारों बच्चों को पढ़ाते हुए, उनको आईआईटी बनते हुए देख लिया, डॉक्टर बनते हुए देख लिया, अच्छा परफॉर्म करते हुए देख लिया थ्रू आउट दी लाइफ। एक चीज जो रियलाइज हुई ना यार, इन बच्चों की जो मेमोरी होती है, जो रिकॉल करने की कैपेसिटी होती है, वो यार कुछ अलग ही होती है। इनको चीजें ऐसे याद होती है जैसे बस दिमाग में चिपक गई है उनके। और हमारे साथ क्या होता है, कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी रिवीजन कर लो, बार बार भूलते जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं जिससे आपकी भी मेमोरी जैसी आप चाहते हो ना कि बस याद हो जाए यार, छप जाए दिमाग में, और एक बार छपने के बाद वो हम कभी भूले नहीं। और दूसरा, अगर हम किसी चीज को याद करना चाहें तो वो फटाफट से हमको याद आ जाए। अभी तो ये हालत होती है, मम्मी 4 चीज जाने को बोलती है किराने की दुकान से, 3 चीजें याद रह जाती है, 1 चीज भूल जाते हैं, फिर वही फ्लाइंग चप्पल आती है, फिर वापस जाकर लेकर आते हैं। होता है कि नहीं होता यार? इससे ऊपर उठना है। अब 4 एक्सरसाइजेस आपको बताने वाला हूं, ठीक है, रोज के सिर्फ 10 मिनट। अच्छा, और ये नहीं है, पिछले 15 दिन से मैंने ये पहले खुद पर ट्राई कर देखी कि यार इनसे इफेक्ट होता है क्या। तो यार लग रहा है, काफी हद तक लग रहा है कि इंप्रूवमेंट तो होता है। फिर इसके पीछे की साइंटिफिक स्टडी करी। आपको पता है सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो बंदे में जिसको सब कुछ याद रह रहा है, जिसकी रिकॉलिंग पावर बढ़िया है, और हमारे में, हमारा राइट साइड ऑफ द ब्रेन और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन उतना एक तो कनेक्टेड नहीं है आपस में, दूसरा हमेशा एक साइड ऑफ द ब्रेन हमारा वीकर होता है, जिसके कारण जो न्यूरल कनेक्शंस होते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है ये, वो स्ट्रॉन्ग ही नहीं बिल्ड हो पाते। और अगर न्यूरल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो ब्रेक हो जाते हैं 6 से 7 से 8-10 दिन में। अब इन न्यूरल कनेक्शंस को सुपर स्ट्रॉन्ग करके मेमोरी को कैसे बढ़ाना है, 4 एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज नंबर 1, इसका नाम है हैंड जेस्चर्स। हाँ, अब आपको मजाक लग रहा हो, करके देखना। 7 दिन का तुम्हें चैलेंज दे रहा हूं। 7 दिन रोज 10 मिनट अपनी जिंदगी से निकालने, ठीक है। पहली एक्सरसाइज का नाम है हैंड जेस्चर्स। तुम्हें क्या करना है, इसका रीजन बाद में बताऊंगा, पहले करना क्या है ये ध्यान से समझ लो। एक हाथ से बनाना है वी और एक हाथ से बनाना है वाह। क्या बात है, ठीक है, दिख रहा है ये वी और ये वाह, वाह। अब बहुत टफ है ये, शुरू के 8-10 दिन तो मुझे बिल्कुल नहीं हुई थी, मैं फेल हुआ था। तुम्हें खुद के साथ ये टेस्ट करना है कि 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड में तुम कितनी बार ये दोनों पोजीशन को स्विच कर पाते हो। मतलब अभी मैंने इस हाथ से तो वाह बनाया, इस हाथ से वी बनाया, अब मैं क्या करूंगा, इस हाथ से बनाऊंगा वाह, इस हाथ से बनाऊंगा वी। ये स्विच तुम 10 सेकंड में कितनी बार कर पाते हो, ये कमेंट सेक्शन में आकर लिखना। और यार तुमसे अगर 2 या 3 बार ही हो 10 सेकंड के अंदर तो बिल्कुल परेशान मत होना। मुझसे भी ये करीब 4 बार ही हुआ था जब मैंने पहली बार ट्राई किया था। अब वो बढ़कर मैं 7 से 8 बार ये काम कर लेता हूं। अब साइंटिफिक रीजन देखो, जब हम राइट हैंड यूज कर रहे हैं तो लेफ्ट वाला पार्ट ऑफ द ब्रेन एक्टिव है, लेफ्ट हाथ यूज कर रहे हैं तो राइट साइड वाला ब्रेन एक्टिव है। ये बिल्कुल प्रूवन स्टडी है। प्रॉब्लम क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिर्फ एक ही हाथ यूज कर रहे होते हैं। आप राइट हैंडेड हो तो आपका सारा काम राइट हैंड से होगा, लेफ्ट हैंड आपका चलेगा ही नहीं। अब हम यहां पर दोनों साइमल्टेनियसली यूज कर रहे हैं, एक से वी बना रहे हैं। अब देखो मेरे से अभी नहीं हो रहा, ठीक है, ये टफ है, बहुत कंसंट्रेशन लगता है। तो इससे कंसंट्रेशन और फोकस इतने लेवल पर तुम्हारा चला जाएगा। अभी एक तो क्या, हम रील्स देखते रहते, दर 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 जा रही है। अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है, 25% तक लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है। उसको इंप्रूव करना है तो एक हाथ से हम वाह बना रहे हैं, एक हाथ से वी बना रहे हैं, फिर इनको हम स्विच कर रहे हैं। ये देखो, इतनी तकलीफ होती है क्योंकि मेरा अभी कंसंट्रेशन बोलने में है, तुम्हें बताने में है। इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द ब्रेन साथ में एक्टिव होती है, ठीक है। दूसरा, ये वाला थोड़ा सा और टफ है, इसको हम बोलते हैं मल्टी कलर टेक्निक। मल्टी कलर टेक्निक क्या है, जो तुम्हें बोर्ड पर, स्क्रीन पर लिखा है उसका कलर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कलर पढ़ना है, टेक्स्ट नहीं पढ़ना। जैसे ये, तुम इसको क्या पढ़ोगे, येलो, नहीं, तुम इसको पढ़ोगे ग्रीन। ये क्या है, येलो। ये क्या है, रेड।
ये क्या है पिंक, ये क्या है रेड, ये क्या है ग्रीन, समझे? और पूरे तुमको पढ़ना है। अच्छा एक बात और, वो जो हैंड जेस्चर वाला है 10 सेकंड में तुमको दिन में 3 बार करना है, जब भी तुमको कंफर्टेबल हो। ये एक्टिविटी तुमको दिन में 3 बार करनी है, ठीक है? अगले 7 दिन तक रोज ये करना है। 7 दिन का तुमको चैलेंज दे रहा हूं। यूं तुम्हारी मेमोरी इंप्रूव हो जाएगी, कंसंट्रेशन फोकस इंप्रूव हो जाएगा। और अगर ये चीजें इंप्रूव हो गई तो अगले बचे हुए टाइम में जो चीज टॉपर को 8 घंटे लगते हैं और तुमको अभी 13-14 घंटे लग रहे हैं करने में, तुम्हारे को भी ये 13-14 घंटे की जगह 11-12 घंटे में होनी शुरू हो जाएगी। फिर धीरे धीरे जब हम इसकी और लॉन्ग टर्म में प्रैक्टिस करेंगे तो हम भी उसी टाइम में इसको कर रहे होंगे। तो तुमको इस पूरी स्क्रीन पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो पढ़ना है। पर कैसे? तुम्हें कलर पढ़ने हैं, टेक्स्ट नहीं पढ़ना। ये क्या है? ग्रीन है। तो मैं हट रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको तुमको पढ़ना है, ठीक है? इससे भी वही हुआ, हमारा एक साइड ऑफ द ब्रेन टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करता है, दूसरी साइड ऑफ द ब्रेन कलर को रिकॉग्नाइज करता है। यहां पर आपको दोनों के बीच में समन्वय बनाना है, ठीक है? आप समन्वय क्या होता है? दोनों के बीच में आपको एक रिश्ता बनाना है जिससे दोनों साइड ऑफ द ब्रेन एक्टिव हो। होगा क्या कि आपके दोनों साइड ऑफ ब्रेन के बीच के जो न्यूरॉन हैं उनका कनेक्शन स्ट्रांग होगा, जिससे जो इंडिविजुअल न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स ही मेमोरी को स्टोर करते हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। जब वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो आपकी जो पुरानी मेमोरी है वो और स्ट्रेंथन हो जाएगी, उसका रिकॉल आपको आसान हो जाएगा, ठीक है? फिर तीसरी चीज, ये सबसे आसान है पर इससे बहुत फायदा है। आप अगर लेफ्ट हैंडेड हो तो लेफ्ट हैंड से ब्रश करते हो, है ना? गंदे से दांत है आपके, अच्छे भी हो सकते हैं, कॉलगेट है, दातून, लकड़ी। तो अगर आप लेफ्ट हैंडर हो तो राइट से ब्रश करोगे अगले 7 दिन तक। मैं राइट हैंडर हूं तो मैंने लेफ्ट हैंड से ब्रश किया, वापस से वही। दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शन करो। शुरू में तकलीफ होगी 1-2 दिन, फिर आपका लेफ्ट हैंड भी चलने लग जाएगा। मोस्टली राइट हैंडर्स ही होते हैं, काफी कुछ भी लेफ्ट हैंडर्स भी होते हैं। तो आपको ये करना है। पता है सचिन तेंदुलकर दोनों हाथ से करते हैं, वो बैटिंग राइट हैंड से करते हैं और लिखते लेफ्ट हैंड से, ठीक है? क्लियर है? चौथी एक्सरसाइज जो आपके पढ़ने से रिलेटेड है वो है एक्टिव रिकॉल, ठीक है? अब एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या होता है? हमने आज कुछ पढ़ा, अब यार हम वो है ना पढ़कर भूल गए, हमने उसको दोबारा किया ही नहीं। 10 दिन बाद उठाकर देखते हैं जो हमने आज पढ़ा था उसको, अब वो थोड़ी ना याद आएगा यार, गया वो तो, भूल गए आप। ब्रेन ऐसे काम ही नहीं करती है। आपने 1-1.5 घंटे का लेक्चर किया, मान लो आप 3 क्लास एक साथ कर रहे हो, 1.5 घंटे फिर 15 मिनट का ब्रेक, फिर 1.5 घंटे, 4.5 घंटे 5 घंटे में आपकी क्लासेस में टाइम निकल गया। उसके बाद सबसे पहले कुछ भी और पढ़ने से नोट्स खोल कर बैठो अपने। अब बच्चे क्या करते हैं? नोट्स लेते हैं, हाँ ये लाइनें ये लाइनें ये लाइनें ये लाइनें, सारी लाइनें पढ़ ली, उसको नोट्स का रिवीजन नहीं बोलते। पहले पन्ने पर क्या है, सर ने मेरे को उस टाइम पर इसका क्या रीजन बताया था, आंख बंद कर कर पूरे पन्ने को खुद से सोचने की कोशिश करो, मैंने तब क्या क्या पढ़ा था, तब तुम्हें एक्चुअली में रियलाइज होगा पहली बात तो तुम्हें आता कितना है, गैप्स क्या है वो पता चल जाएंगे। दूसरी बात, जब तुम आंख बंद करके खुद से उस पर इंपैक्ट डाल रहे हो, जोर डाल रहे हो, तब जाकर एक्चुअल रियलिटी में तुम्हारे न्यूरल कनेक्शंस बन रहे हैं। ये काम करने से तुम्हारा रिवीजन जो तुमको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं इसके बाद रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, पर वो टॉपर होता है ना, एक बार रिवीजन करता है 4 महीने बाद सब उसको याद आ जाता है। तुम्हारे को भी वैसे होगा, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि तुमने पहली बार में अपने न्यूरल कनेक्शंस को स्ट्रांग बना लिया है। तो करना क्या होता है, क्लास नोट्स जो भी आज हमने पढ़ा है उससे जब भी वो क्लासेस खत्म हुई उसके बाद आंख बंद करके पहले पेज पर टॉपिक पढ़ लिया, सर ने इस टॉपिक में ये पढ़ाया था, फिर चेक कर लो, अच्छा ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जो जो याद आता जा रहा है वो गया, जो नहीं याद आता रहा उसको मार्क कर लो, बाद के लिए काम हो जाएगा। ऐसे करके हर पेज को तुम्हें अपने दिमाग में स्कैन करना है, सबसे इफेक्टिव है ये। मैं तो ऐसे ही करता था, सारांश सर भी ऐसे ही करते थे, हम दोनों IIT बॉम्बे में पहुंच गए, पढ़ाए हुए हजारों बच्चे रोज ऐसे करते हैं, पीछे पढ़ पढ़कर हम उनसे ये करवाते हैं तो उनकी भी धीरे धीरे मेमोरी डेवलप हो जाती है। तो ये 4 एक्सरसाइजेस आपको डेली करनी है। इससे जो मेमोरी है, जो ब्रेन पावर है, या जो भी आप उसको बोल सकते हो, उनको हैक्स बोल सकते हो, पर 7 दिन तक अगर आप ये करोगे तो आपकी ब्रेन पावर काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगी। तो कमेंट में बता देना कौन कौन ये चैलेंज ले रहा है, ठीक है? वो जो एक्सरसाइज हमने करी थी वी वाली और आहा वाली, उसमें क्या रिजल्ट आया ये भी बता देना, कितनी बार अभी तुम कर पा रहे हो, और जब वो इंप्रूव हो जाए तो आकर रीएडिट कर देना, ठीक है? तो सिंपल सी ट्रिक्स हैं, इनको यूज करते हैं। मेरे लिए ये चीज काम करी, मेरे पढ़ाए हुए बच्चों पे ये चीज काम करी। जिन टॉपर से मैंने बात करी वीडियो बनाने से पहले, AR 2 हो गए, 1 हो गए, एक 6 थे,
फिर और भी थे, वो सिमिलर तरीके से कुछ ना कुछ इनमें से यूज कर रहे थे। अननोइंगली उनको नहीं बताता यार वो मल्टी कलर टेक्स्ट है, या उनको नहीं बताता वो, पर वो कुछ ऐसा कर रहे थे जो इनसे सिमिलर मैच करता हुआ था। आप भी यूज करो, पक्का इंप्रूवमेंट होगा।